प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिस परमेश्वर ने उनके अनमोल वचनों के द्वारा आपके सामने आना और आपके साथ बातें करने का अवसर दिया। भाई और बहनों और मित्रों, हम बातें कर रहे हैं उपवास के बारे में। हम देखेंगे नहम्याह की किताब में इस्राएलियों का उपवास, उन्होंने किस तरह से उपवास किया था। नहम्याह 9:1 से लेकर 3 तक। नहम्याह 9:1-3 यहाँ पर लिखा है, फिर उसी महीने के 24वें दिन को इजरायली उपवास का टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हो गए। तब इजराइल के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और एक और पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। भाई और बहनों और मित्रों, किस तरह से पवित्र शास्त्र में लिखा है कि इस्राएलियों का जो उपवास था वह अपने शरीर के ऊपर टाट पहन लिया और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हो गए। यानी वो दुख महसूस करने लगे और किस तरह से अपने अपने पापों को कबूल करने लगे और अपने अधर्म को मानने लगे, कि यहाँ तक कि उन्होंने अपने पूर्वज को भी याद किया और वो कहा कि उन्होंने अपने पूर्वजों के लिए भी माफी मांगी। भाई और बहनों और मित्रों, यहाँ पे बता रहा है कि इन लोग उपवास के दिन टाट उठे हुए हैं, पापों को कबूल कर रहे हैं, रो रहे हैं, पवित्र शास्त्र पढ़ रहे हैं और अपने आप को अन्य जाति से अलग कर रहे हैं। भाई और बहनों और मित्रों, हाँ, यदि अन्य जाति के लोगों के बीच में रहते हैं तो उस समय हमारा आचरण है अन्य जाति के लोगों से अलग होना चाहिए। हमारा स्वभाव है
उनसे अलग होना चाहिए। इन लोग अपने पापों को कबूल कर रहे थे परमेश्वर के सामने, वचन पढ़ रहे थे परमेश्वर के सामने, दंडवत कर रहे थे परमेश्वर के सामने। क्या उपवास के दिन हम अपने अधर्म को कबूल करते हैं? क्या हम किसी को माफी देते हैं? भाई और बहनों और मित्रों, यीशु मसीह ने कहा है, यदि तू अपनी वेदी, यदि तू अपना चढ़ावा वेदी पे लेके जा रहा है और तेरे भाई के प्रति कुछ मन में है, तो जा और पहला उससे मेल कर ले। उसके बाद तू अपना भेंट परमेश्वर को चढ़ा। यानी हमारे मन में किसी भी प्रकार का पाप है, किसी की प्रकार का द्रोह है, किसी प्रकार के कपट है, किसी भी प्रकार के अधर्म है, तो परमेश्वर हमारे उपवास को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमें हमारे अधर्म से पश्चाताप करना बहुत ही जरूरी है। भाई और बहनों और मित्रों, मैं हिंदू परिवार से हूँ। मेरे पिताजी सावन महीने का उपवास करते थे। अभी तो मुझे पता नहीं, पर जब वो 1 महीने का सावन महीने का उपवास करते थे तो पूरा महीना भर वो बीड़ी नहीं पीते थे, यानी सिगरेट नहीं पीते थे, कोई व्यसन वाली वस्तु नहीं करते थे। वो परमेश्वर को नहीं जानते थे, फिर भी वो इतना मानते थे कि मैं व्यसन वाली वस्तु का हाथ नहीं लगाऊंगा। हम जीवित परमेश्वर को मानने वाले लोग, जीवित परमेश्वर के मंदिर, क्या हम आज भी पापों के दलदल में फंसे हुए हैं और परमेश्वर परमेश्वर करते रहते हैं? क्या हम व्यसनों से दूर हैं? भाई और बहनों और मित्रों, हमारी पहचान कैसी है? हम कैसे उपवास कर रहे हैं? दुख से भरा हुआ, या खाली हम नाम के लिए उपवास करते हैं? हमारा उपवास एक सही मायने वाला होना चाहिए। आओ हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हमें सही उपवास करने का बुद्धि दे और समझ दे। आओ हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे महान और पवित्र ईश्वर पिता, हमें समझ और बुद्धि दे पिता, ताकि हम कभी उपवास करें तो हमारा मन टूटा हुआ हो पिता, हम आपके साथ जुड़ सके पिता, हम अपने अधर्म को मान सके पिता। प्लीज़ पिता, हमारे हर अधर्म को क्षमा करना पिता, जो भी हमने आपकी दृष्टि में किया पिता। भरोसा है पिता, आप मेरे अपराधों को क्षमा करेंगे और मुझे परिवर्तन करने का मौका देंगे। और जो कोई इस संदेश को सुन रहे हैं पिता, उनके हृदय को पिता आप तैयार करना, ताकि वो भी आपके वचन के मानने वाले बन सके पिता। यह आपसे प्रार्थना, आपसे नर्म विनती करता हूँ पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।